प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग सीख रहे हैं पारिवारिक समस्याओं के विषय में कि कैसे इन पारिवारिक समस्याओं से बाहर निकलें। और मैं आशा करता हूं, विश्वास करता हूं कि आपने बहुत सारे चैप्टरों को सीख लिया है और आने वाले दिनों में आप और भी अध्यायों को सीखने जा रहे हैं। और मेरा विश्वास है, जब आप इन छोटी छोटी बातों को अपने जीवन में, अपने परिवार में अप्लाई करेंगे तो आपका परिवार एक खुशहाल परिवार होगा, एक आनंदमय परिवार होगा, एक आशीषित परिवार होगा। और आज जो एक विषय पर मैं आपसे बात करना चाहता हूं वो बहुत ही गंभीर है और अक्सर लोगों के जीवनों में ये चीज देखी जाती है और इसके कारण बहुत सारे परिवार टूट जाते हैं, बहुत सारे रिश्ते टूट जाते हैं, बहुत सारे परिवारों में गड़बड़ियां आ जाती हैं। वो है शक। शक एक ऐसी चीज है जो परिवारों को, एक हंसते खेलते परिवार को, एक बढ़ते परिवार को डिस्ट्रॉय कर देता है, एक अच्छे रिश्तों को तोड़ देता है। शक ऐसी चीज है। शक व्यक्ति किसी पर भी कर सकता है। परिवार में अनेक प्रकार के लोग होते हैं, अनेक प्रकार के सदस्य होते हैं और कोई भी किसी पर शक कर सकता है। पति पत्नी पर भी शक करते हैं। यह शक गलत भी हो सकता है और यह शक और भी किसी प्रकार का हो सकता है। लेकिन इस शक के कारण जो हकीकत नहीं है वो केवल शक है, वो केवल विचार है, एक उसके मन में आया हुआ एक मिसअंडरस्टैंडिंग का एक विचार है, गलतफहमी का एक विचार है। शक उसके अंदर, वो कंफर्म नहीं है लेकिन उसके अंदर वो बात है कि शायद ऐसा हो सकता है, शायद ऐसा हो सकता है। और इस शायद के कारण, इस शक के कारण वो अपने रिश्तों में दूरियां ले आता है, अपने रिश्तों को तोड़ देता है। कई बार डिवोर्स हो जाते हैं, कई बार परिवारों में भाई भाई अलग अलग हो जाते हैं, कई बार वो एक दूसरे से बात करना पसंद नहीं करते, कई बार वो एक दूसरे के विरोधी हो जाते हैं इस शक के द्वारा। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हमें डाउट नहीं करना है, एक दूसरे पर शक नहीं करना है, शक बिल्कुल नहीं करना है, विश्वास करना है, क्योंकि प्रेम में शक नहीं होता। और परिवार क्या है? परिवार एक प्रेम का प्रतीक है। मीन्स परिवार में प्रेम देखने को मिलता है। हम आपस में परिवार में प्रेम रखते हैं और प्रेम में शक नहीं होता। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, नीति वचन की किताब उसका 31 अध्याय 11 पद लिखा है, भली पत्नी कौन पा सकता है, क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी बहुत अधिक है। उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास होता है। प्रेम में विश्वास होता है। जब आप किसी से प्रेम करते हैं, लिखा है भली पत्नी, यहां पर पति पत्नी के विषय में बातचीत है लेकिन हम परिवार पे ले रहे हैं इस बात को। जब हम किसी से प्यार करते हैं तो उस पर हम भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, शक नहीं। जब आप शक कर रहे हैं तो मीन्स आपको उसके ऊपर भरोसा नहीं है, उसके ऊपर विश्वास नहीं है, इसलिए आप शक कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी हो, आपका परिवार का सदस्य। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें, जिससे हम प्रेम करते हैं, उससे, उस पर हमें विश्वास रखना है, उस पर हमें भरोसा रखना है, उस पर शक नहीं करना है। इस शक बहुत से परिवारों का टूटने का कारण है। पति पत्नी पर शक करता है ये रॉन्ग रिलेशन में है, पत्नी पति पर शक करती है ये रॉन्ग रिलेशन में है, और जिसके कारण उनके बीच में दरार आ जाती है और धीरे धीरे उनका परिवार टूटने लग जाता है, बिखरने लग जाता है। चाहे बच्चे कितने भी बड़े क्यों ना हो, लेकिन फिर भी वो एक दूसरे पर शक करते हैं और परिवार टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं वो लोग। केवल शक, हकीकत में उन्होंने नहीं देखा है लेकिन शक वो कर रहे हैं, इसलिए उनका परिवार टूट गया। लेकिन परमेश्वर का वचन कह रहा है कि उसके पति के मन में, चाहे पति हो, पत्नी हो, कोई भी रिश्ता हो, उसके मन में उसके प्रति विश्वास होता है। जिससे आप प्रेम करते हैं, जिससे आप प्रेम करते हैं, यदि उसके प्रति आपके मन में शक उत्पन्न हो रहा है तो आप उससे प्रेम नहीं करते। आप उससे प्रेम तब करते हैं जब आप उस पर विश्वास करते हैं। एक वचन हम लोग और पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियों की किताब उसका 13 अध्याय और 7 पद लिखा है, प्रेम सब बातें सह लेता है और सब बातों की प्रतीति करता है और सब बातों की आशा रखता है और सब बातों में धीरज रखता है। प्रेम संदेह नहीं करता, प्रेम डाउट नहीं करता, प्रेम विश्वास करता है, प्रेम धीरज रखता है,
प्रेम सब बातें सह लेता है, यदि कुछ गड़बड़ हो भी गया है तो वो सह लेता है, वो धीरजवंत होता है, वो विश्वास रखता है अपने लाइफ पार्टनर पर, अपने भाई पर, अपनी बहन पर, अपने माता पिता पर, अपने बच्चों पर वो भरोसा रखता है, शक नहीं करता। आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, इस शक के बीज को अपने हृदय से उखाड़ कर फेंक दे और उस प्रेम के बीज को, उस विश्वास के बीज को अपने अंदर बोए। प्रभु यीशु मसीह ने प्रेम का ही संदेश दिया। जब यीशु मसीह के चेलों के अंदर डाउट उत्पन्न हुआ तो यीशु मसीह ने उनसे कहा, थोमा से कहा कि तू क्यों संदेह करता है। बार बार प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, संदेह मत करो। क्यों संदेह करते हो? संदेह मत करो। थोमा से प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अविश्वासी नहीं, विश्वासी बन, संदेह मत कर, भरोसा कर। आज सामने परमेश्वर का वचन आपसे भी कहता है कि संदेह मत कर, डाउट मत कर, शक मत कर, तू विश्वास रख, सब ठीक हो जाएगा। विश्वास रख, भरोसा रख, अपने लाइफ पार्टनर पर भरोसा रख, अपने परिवार वालों पर भरोसा रख, शक मत कर, उन्हें गलत दृष्टि से मत देख, उनको शक की नजरों से मत देख, उन पर भरोसा रख, सब ठीक हो जाएगा। प्रभु आपके साथ में है। इस शक के बीज को यदि आप चाहते हैं आपका परिवार एकजुट रहे, आप चाहते हैं आपका परिवार आशीषमय रहे, आप चाहते हैं आपका परिवार आगे बढ़े, आप चाहते हैं आपका परिवार सफल हो, तो आपको इस शक को अपने अंदर नहीं आने देना है। शक के जरिए बहुत सारे मजबूत रिश्ते टूट जाते हैं, इसलिए अपने परिवार को टूटने से बचाएं। इस शक के बीज को जो दुष्ट आपके अंदर डालता चला जा रहा है, उन विचारों को, शक के विचारों को आपके अंदर डाल रहा है, तो उसे आप दूर करें। बाइबल कहती है हम उसे खंडित कर देते हैं यीशु के नाम से। उन शक के विचारों को, उन डाउट के विचारों को, उस संदेह के विचार को, उस नकारात्मक विचार को यीशु के नाम से अपने जीवनों से, अपने परिवार से दूर करें और वो चले जाएंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत से आशीष दे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं सुंदर सी शाम के लिए। मैं आशा करती हूं कि आप में से हर एक व्यक्ति जो आज अपने पारिवारिक समस्या में है, परमेश्वर उन्हें इन वचनों के द्वारा आजाद कर रहा है, क्योंकि प्रभु का वचन है कि वो अपने वचन को पूरा करता है। आज आप में से बहुतों से परमेश्वर ने अपने वचन से बातचीत की है। परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में कार्य करने दें। सो आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं जीवित अनुग्रहकारी पिता, हम आपका आदर और सम्मान और तारीफ करते हैं। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, हृदय से आपका सम्मान करते हैं। प्रभु आप धन्यवाद के, आदर, स्तुति, महिमा के योग्य हैं। परमेश्वर इस सुंदर समय को प्रभु हम आपके सम्मुख रखते हैं। पिता प्यारे प्रभु आपका धन्यवाद। आप बहुत भले पिता हैं और आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर हमेशा देते हैं। यीशु, आज जितने भी लोग हमारे साथ इस प्रार्थना में शामिल हैं, प्रभु यीशु मसीह वो आपसे इस समय कनेक्ट हैं, क्योंकि आप हमारे मध्य उपस्थित हैं। आप हर एक के साथ उपस्थित हैं। प्रभु जहां कहीं भी लोग प्रभु प्रार्थना कर रहे हैं, पिता वो आपकी उपस्थिति को अपने साथ महसूस करें। पवित्र आत्मा आप उन्हें गाइड करें, पवित्र आत्मा आप उन्हें लीड करें। प्रभु जब बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें प्रार्थना करना नहीं आता, उनके मन में ये बात है कि वो कैसे प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा आप गाइड करें, आप सिखाएं। परमेश्वर मैं धन्यवाद देती हूँ आपके जीवित वचन के लिए, सामर्थी वचन के लिए। प्रभु आपके वचन का आदर करते हैं, अपने हृदयों में आपके वचन का आदर करते हैं और कहते प्रभु कि ये वचन जब हम सब ने सुना है परमेश्वर पिता, तो इस वचन के अनुसार प्रभु आपके लोगों के जीवन में कार्य होना शुरू हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस। यदि आज आपके जीवन, आपके परिवारों में शक काम कर रहा है, वो शक के कारण बहुत से परिवार आज टूटे हैं, मैं प्रार्थना करती हूँ कि आज आप उस शक से आजाद होने जा रहे हैं। जो कुछ भी आज आपको डाउट है, जो भी शक आज आपके मन में है, उससे परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है। प्रभु यीशु मसीह मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपका वचन आज आपके लोगों को ये सिखाया है पिता कि जो प्यार करता है वो शक नहीं करता। मैं प्रार्थना करती हूँ यदि इनके अंदर ये विचार है, शक करने वाला व्यवहार है, तो प्रभु यीशु नासरी के नाम से उस शक करने वाले विचार को हम इनके जीवन से दूर करते हैं। पिता इनके अंदर प्रेम की भावना को उत्पन्न करे। प्रभु जब इन्हें अपने हस्बैंड पर शक है, इन्हें अपनी वाइफ पर शक है, पिता मेरे प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ, आप एक भाई को अपनी बहन पर शक है पिता, फैमिली में प्रभु ये एक दूसरे पर ये शक कर रहे हैं मेरे खुदावन,
मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि आज जब आपका वचन इन तक पहुंचा है परमेश्वर, तो हर एक शक करने वाली आदत, हर एक डाउट करने वाली आदत यीशु के नाम से इनके जीवन से, इनके परिवार से निकल जाए। वो शक जो प्रभु इनके रिश्तों को खराब कर रही है, वो शक जो इनके परिवार को डिस्ट्रॉय कर रहा है, वो शक प्रभु इनके कामों को बिगाड़ रहा है, वो शक प्रभु इनके आपसी प्यार को खराब कर रहा है, उस शक को यीशु के नाम से मैं दूर करती हूं। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से हर एक जन प्रभु जिन्हें शक करने की आदत है प्रभु, और शक के कारण प्रभु बहुत कुछ प्रभु इनके माइंड में प्रभु जी एक झूठी प्रभु जी पिक्चर जो क्रिएट हुई है, यीशु के नाम से उस झूठी पिक्चर को हम यीशु के नाम से कैंसिल करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु इनके विचारों पर, इनके थॉट्स पर प्रभु हम चाहते हैं आपका वचन कब्जा करे, आपका वचन रहमा बनकर प्रभु इनको ये इनके अंदर जीवित हो पिता, और ये वचन के द्वारा प्रभु ये एक दूसरे से प्रेम कर सके, जिससे ये प्रेम करते खुदा उस पे ये शक ना करे। मेरे खुदावंद यीशु मसीह, मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु। आज मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, बहुत से ऐसे रिश्ते हैं जो आज शक के कारण टूटे हैं, आपके रिश्ते बनने जा रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। आपके टूटे हुए रिश्ते बनने जा रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। जो शक के कारण आपको छोड़कर चले गए हैं, परमेश्वर उन्हें आपके जीवन में लौटा ले आएगा। आप विश्वास करें। हालेलुया। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ जॉब करने वाले क्षेत्र में प्रभु, जब एक शक के कारण प्रभु जी इन पर झूठे आरोप लगाए गए हैं, यीशु नासरी के नाम से प्रभु उस टैग को प्रभु आप इनके जीवन से दूर करें। तेरा वचन कहता है मैं तेरे नाम धराई के बदले तुझे दुगना भाग दूंगा। परमेश्वर आप इनके जॉब के क्षेत्र में इन्हें दुगना भाग देने जा रहे हैं, आप इनके बिजनेस के क्षेत्र में इन्हें दुगना भाग देने जा रहे हैं, आप इनकी फैमिली में आशीष देने जा रहे हैं, आप इनकी फैमिली में प्रभु हर प्रकार की नेगेटिविटी को दूर करने जा रहे हैं। इसी वक्त ये कार्य प्रभु आपके लोगों के जीवन में हो रहा है। आज आप रिसीव करें, आज आप रिसीव करें। यदि आज आप रुकावटें अपने जीवन में देख रहे हैं, तो इसी वक्त वो रुकावट आपके जीवन से जा रही है, इसी वक्त वो असफलता आपके जीवन से जा रही है, इसी वक्त वो डाउट करने वाला नेचर आपके जीवन से जा रहा है, इसी वक्त आपके फैमिली प्रॉब्लम्स जा रही हैं, इसी वक्त आपके बच्चों के लाइफ से प्रॉब्लम्स जा रही हैं। आप रिसीव करें इन द नेम ऑफ जीसस। जितने लोग आज मेंटली डिस्टर्ब या फिर इनकी फैमिली में कोई मेंटली डिस्टर्ब है, खुदावन मैं उनके लिए प्रार्थना करती हूं, क्योंकि प्रभु तू सब कुछ करने वाला परमेश्वर है। खुदा प्रभु आज जितने भी लोग मेंटली डिस्टर्ब हैं, इन द नेम ऑफ जीसस प्रभु यीशु के नाम से उनकी मेंटली हालत बदल जाए यीशु के नाम से, वो बिल्कुल तरोताजा और नए हो यीशु के नाम से। खुदावन उनके माइंड को परमेश्वर आप हील करे, उन्हें प्रभु उनके फिजिकली प्रभु आप उन्हें हील करे। प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ जितने लोग आज कैंसर से, ट्यूमर से, पैरालाइज से परेशान है, इसी वक्त परमेश्वर इसको आपके शरीर से नष्ट कर रहा है। आप रिसीव करें अपनी चंगाई को। इसी समय आपके ट्यूमर डिसॉल्व हो रहे हैं, इसी समय आपके कैंसर जड़ से खत्म हो रहे हैं, इसी वक्त आपके शरीर का पैरालाइज जा रहा है, इसी वक्त आपका हार्ट हील हो रहा है। जिन्हें माइग्रेन की प्रॉब्लम है, इसी वक्त वो माइग्रेन जा रहा है यीशु के नाम से। इसी समय आपकी आंखें चंगी हो रही हैं, इसी वक्त आपके कान चंगे हो रहे हैं। बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस, बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। हड्डियां चंगी हो रही हैं, मांसपेशियां रिकवर हो रही हैं इसी वक्त यीशु के नाम से। धन्यवाद पिता। प्रभु जिन्हें रात में पिता परमेश्वर प्रभु बहुत ज्यादा बॉडी पेन रहता है पिता, जो रात भर नहीं सो पाते, इसी वक्त प्रभु आपको चंगाई दे रहा है। यीशु के नाम से अपनी चंगाई को रिसीव करें। आपको कहीं पर घाव बना है वहां पर हाथ रखें। प्रभु शुगर बढ़ने के कारण प्रभु कोई भी घाव नहीं ठीक हो पा रहा है, इसी वक्त आप अपनी चंगाई को रिसीव करें। परमेश्वर की चंगाई की सामर्थ आपके उस घाव में बह रही है, क्योंकि वचन कहता है, यीशु का वचन कहता है कि मैं तेरा इलाज करके तेरे घाव को चंगा करूंगा। आज हर प्रकार का वो घाव जो आपके शरीर में है वो चंगा हो गया है यीशु के नाम से। अपने आप को आप चेक कर सकते हैं। धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर पिता। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। जो हकलाते हैं, सही से नहीं बोल पाते हैं, प्रभु यीशु मसीह इस समय आपकी जीभ को स्पर्श कर रहे हैं, आप चंगे हो गए हैं। धन्यवाद करते पिता। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। प्रभु आज रात में अच्छी नींद से सुलाएं। बुरा सपना, डर, एंजाइटी, पैनिक अटैक इसी वक्त इनके जीवन से जाएं, हम आज्ञा देते हैं पिता। सामर्थ, आपका वचन, फेलोशिप,
पवित्र आत्मा की उपस्थिति इनके साथ में चाहते हैं। आज ये निश्चिंत होकर सोने पाए प्रभु, कल का दिन तेरे साथ में देखें। और जो भी विनतियां प्रभु इन्होंने अपने बच्चों के भविष्य के लिए रखी हैं, अपने भविष्य के लिए रखी हैं, अपने प्रेजेंट के लिए रखी हैं, पिता धन्यवाद, वो प्रार्थना सुन ली गई हैं। आज जितने भी लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने की तैयारी कर रहे हैं, बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, जितने बच्चों के फाइनल एग्जाम्स आने वाले हैं, खुदावन आप उन्हें बुद्धि दे, ज्ञान दे, समझ दे, बेस्ट परफॉर्मेंस कर सके। खुदा, बहुत से बच्चे पढ़ने में वीक हैं, खुदावन वो वीक नहीं है, वो आज से परमेश्वर तूने उन्हें बुद्धि दिए हैं। और प्रभु उनके वीक क्षेत्र में ही प्रभु आप उनके जीवन में बड़ी गवाही को खड़ा करे। खुदा धन्यवाद करते हैं। इसी वक्त प्रभु तूने अपने लोगों की सुधि ली, अच्छी नींद से प्रभु आज आप इन्हें सुलाएं, ताकि प्रभु जितने भी लोगों ने प्रभु आज विनतियां की है प्रभु वो धन्यवाद के साथ तुझे महिमा दे सके। थैंक यू फादर लॉर्ड, धन्यवाद करते हैं। हर एक जन प्रभु जहां कहीं भी वो प्रार्थना सुन रहे हैं, यदि आज आप किसी भी समस्या में है, आपने यीशु को पुकारा है, यीशु आपको आजाद करेगा। यदि आपके परिवार के लोग कहीं चले गए हैं, परमेश्वर उनके जीवन में कार्य कर रहा है, वो उन्हें लौटाकर घर लेकर आएगा। यदि आप इस बात के लिए परेशान है तो परमेश्वर पर विश्वास करें। थैंक यू फॉर द लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। आपने प्रार्थना सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते, आमीन आमीन और आमीन।